नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रमुख समितियां और आयोग। दोस्तों, इससे 3 से 4 प्रश्न हर एक एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि यह टॉपिक 2 जगह पे पूछा जाता है। जैसे एक हो गया इकोनॉमी और दूसरा हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों से संबंधित सेगमेंट है। तो दोस्तों, इसको हमने क्या करा है कि कार्य के हिसाब से भी फ्रेम कर दिया है। जैसे गरीबी रेखा से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं उनको एक जगह पर रख दिया है। वित्तीय से संबंधित जितनी समितियां हैं उनको एक जगह पर लिखा हुआ है। इसके अलावा जैसे पंचायती राज व्यवस्था, भाषा से लेकर के केंद्र राज्य संबंध से लेकर के जितनी भी समितियां इनसे रिलेट करती हैं, कार्य के अकॉर्डिंग उनको हमने लिख दिया है। अब ये पहले समझ लो आप कि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। तो इससे 3 टाइप से क्वेश्चन बनता है। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है या तो कथन निष्कर्ष में दे देगा, दूसरा कि समिति के स्थापना वर्ष से पूछ लेता है, या फिर तीसरा कि समिति दे देगा, पूछ लेगा कि यह समिति का संबंध किस कार्य से है। जैसे आपसे पूछ लिया कि सरकारिया आयोग का संबंध किस कार्य से है। आपने यहाँ पे पढ़ रखा है कि केंद्र राज्य संबंध वाले सेक्शन में हमने ये समिति पढ़ी थी, यानी केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो कार्य थे उनमें जो समितियां बनाई गई थी वो ये थी। तो आप इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने ढेर सारी समितियां एक साथ एक पन्ने में लिख ली। अब क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि जेवीपी आयोग का संबंध किस कार्य से है, तो आप बड़बड़ा गए कि नहीं कैसे इसको टिकल करेंगे क्वेश्चन को। तो हमने उसी के हिसाब से, कार्य के हिसाब से ही समितियों को लिख दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो टॉपिक आज का है प्रमुख समितियां। देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि केंद्र से संबंधित कितनी समितियां बनाई गई थी, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कितनी समितियां बनाई गई थी। तो सबसे पहली थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में। ये मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे, बाद में हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार आयोग समिति का संबंध किससे है? केंद्र राज्य संबंध से है। कब बनाई गई? 1966 में। मोरारजी देसाई इसके पहले अध्यक्ष थे, बाद में हनुमंतैया अध्यक्ष इसके बने थे। ठीक है। इसी समिति के अंतर्गत, इसी आयोग के अंतर्गत शीतलवाड़ समिति का गठन किया गया था 1966 और 69 में। ठीक है। इसके बाद राजमन्नार समिति 1969 में बनी। ये तमिलनाडु सरकार द्वारा बनाई गई थी। इसके ये आधार पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग, ये खूब पूछा जाता है एग्जाम में कि सरकारिया आयोग का संबंध किस कार्य के लिए बनाई गई थी। तो 1983 में ये बनाई गई थी। ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी और इसमें बताया गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सीएम की सलाह ली जाएगी। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले सीएम की सलाह ली जाएगी। पुंछी आयोग, देखो पुंछी आयोग का भी संबंध किससे है? तो ये भी केंद्र राज्य संबंध केंद्र राज्य समिति से है। 2007 में बनाई गई। अनुच्छेद 355 और 356, ये बात ध्यान रखिए, 355 और 356 में सुधार की सिफारिश करता है। कौन सा? ये पुंछी आयोग। अब इसमें क्या है 355 और 356? देखो, चीज़ों को ना आप थोड़ा सा डीप जा कर के समझो। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है कि दे देगा कि पुंछी आयोग में अनुच्छेद 356 में क्या वर्णित था। अब आपने सिर्फ ये पढ़ रखा है कि पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्य समिति संबंध से है। तो ये चीज़ें नहीं, आप ये समझ लो कि इनका 355 और 356 दिया था, इनका क्या मतलब था। तो 355 अनुच्छेद का मतलब ये था कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और अशांति से राज्य की रक्षा करेगा। और 356 में क्या बात बताई गई थी? किसी राज्य में संवैधानिक विफलता पर सरकार भंग होगी। ये दोनों चीजें बताई गई 355 और 356 में। इसी की सिफारिश करी थी पुंछी आयोग ने। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जितनी समितियां थी वो हो गई। अब देखते हैं आगे कि पंचायती राज से संबंधित कितनी समितियां बनाई गई थी। दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित पहली जो समिति थी वो थी बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में ये समिति बनाई गई। ठीक है। इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही थे और ये त्रिस्तरीय समिति थी। देखो, इससे या तो कभी सन में भी पूछ लेता है या फिर डायरेक्टली मैच में क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंत राव समिति, सादिक अली समिति, और सन दे देगा कि आपको इसमें मैच कराना होगा, तो उससे हो जाता है। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति ये त्रिस्तरीय समिति थी। त्रिस्तरीय में क्या था? सबसे पहले नीचे ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत बनी, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति बनी और जिला स्तर पे जिला परिषद बनी।
ठीक है ना। तो इसका ये त्रिस्तरीय व्यवस्था आप लोग याद रखिएगा कि ग्राम, फिर पंचायत, फिर जिला। बात समझ। अब दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में बनाई गई थी। यह 2 स्तरीय व्यवस्था पर आधारित थी और बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय व्यवस्था पर। ये अशोक मेहता 2 स्तरीय व्यवस्था पर आधारित आधारित थी। इसमें 2 स्तर क्या थे? तो सबसे पहले नीचे था मंडल और ऊपर था जिला परिषद। मंडल और जिला परिषद, जो बीच में पंचायत समिति बनाई गई थी ना, बलवंत राय मेहता समिति, उसकी जगह उसको हटा दिया गया था। इन्होंने सिर्फ दो को ही रिकमेंड करा था कि जिला और मंडल, ये दोनों पे आधारित थी अशोक मेहता समिति। तीसरी थी हनुमंत राव समिति, ये 1984 में बनाई गई। सादिक अली समिति 1964 में बनाई गई। JVK राव समिति 1985 में बनाई गई। LM सिंघवी समिति 1986 में बनाई गई। PK बुधान समिति 1988 में। दोस्तों इनका सन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। हमने इसमें सारा कुछ कवर कर दिया है, आपको इससे बाहर कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा नोट्स लिख लीजिएगा, वरना क्या होता है जब एग्ज़ाम या आप प्रैक्टिस वगैरह लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह, टेस्ट वगैरह, PYQ वगैरह देखते हैं और फिर क्वेश्चन नहीं आता तो फिर आप यूट्यूब खंगालने लगते हैं, यूट्यूब देखने लगते हैं, गूगल सर्च करने लगते हैं। तो ये सब करने से समय बर्बाद होता है, इससे सिलेक्शन रुकता है भाई। आप कितनी बार गूगल करोगे, कितनी बार समितियों को एक किताब से पढ़ोगे, यूट्यूब से पढ़ोगे? एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, इसके बाद बस उसको रिवाइज करो। आगे देखते हैं भाषा के लिए समिति कौन सी बनाई गई थी। तो पहली थी धर आयोग। 1948 में SK धर के नाम पे ये समिति थी, धर आयोग। तो SK धर के नाम पे बनाई गई 1948 पे। इन्होंने बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। JVP आयोग, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर, यानी कि ये धर और JVP का मतलब है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया है। ये तीनों लोग इसके सदस्य थे, तो उन्हीं के नाम पर के ये रखी गई थी समिति का नाम JVP आयोग। ये 1948 में, ये दोनों समितियां 1948 में बनी थी, धर आयोग और JVP आयोग। ठीक है, इन दोनों का मत यही था कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसी के नीचे है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1956 में बनी। इसने ये बात बताई कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पे होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है उसी के आधार पे यहाँ की राजभाषा घोषित कर जाए। मणिपुर में जो बोली जाएगी मणिपुर के नाम, केरल में जो बोली जाएगी, तमिलनाडु में जो बोली जाएगी। यानी कि इन्होंने ये बात कही कि राज्यों का जो गठन किया जाए भाषा के अकॉर्डिंग करा जाए, वहाँ के लोग जो जैसे जिस भाषा को बोलते हैं उसी के आधार पे गठन किया जाए। इसके सदस्य कौन थे राज्य पुनर्गठन आयोग के? फजल अली, KM पारीकर और हृदय नारायण कुंजरू। 2021 RO का क्वेश्चन है, यही पूछा गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन की डिमांड ना थोड़ी सी डीप होने लगी है, तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा डीप होकर के पढ़ना पड़ेगा। अब देखो गरीबी रेखा से रिलेटेड कौन सी समितियां थी? तो गरीबी रेखा से संबंधित थी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या करा था कि पहली बार न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी का मापन किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पहली बार न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी का मापन किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया। इनकी पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी में इन्होंने इस चीज़ का उल्लेख करा है। ठीक है, आगे है YK अलग समिति। 1979 में ये समिति बनाई गई। इसका आधार वर्ष बहुत पूछा जाता है कि YK अलग समिति का आधार वर्ष क्या था? 1973 से 1974 था। ठीक है, इसने कैलोरी की बात करी ऊर्जा के अकॉर्डिंग, कि यानी शहरी क्षेत्र के लिए 2100 किलो कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखो लकड़वारा समिति का 1989 में गठित हुई, रिपोर्ट आई 1993 में। ये हर राज्य के लिए अलग गरीबी रेखा इसने बनाया। इसने कहा कि हर राज्य के लिए अलग अलग मानक होना चाहिए, अलग उसका पैमाना हो जिससे गरीबी रेखा को मापा जा सके। यानी कि कोई एक आप गरीबी रेखा का मानक ना बना दें जिससे पूरे देश की गरीबी को मापा जा सके। उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पैमाना होना चाहिए। सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 में बनाई गई। रिपोर्ट उन्होंने 2009 में दी। उस समय गरीबी दर क्या थी? 21.9% थी। ठीक है, इन्होंने बताया ग्रामीण के लिए 446.68 रुपये प्रति माह, शहर के लिए 578
₹33.80 प्रति माह, यानी कि अगर इतना इतना रुपए अगर व्यक्ति कमाता है तो वो गरीब नहीं है। ये सुरेश तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट थी। सी रंगराजन समिति, इन्होंने बताया 2012 में ये समिति का गठन हुआ। गरीबी जो दर थी 29.5% थी। इन्होंने बताया ग्रामीण के लिए ₹972 प्रति माह और शहरी क्षेत्र के लिए ₹1407 प्रति माह। तो ये समिति थी किससे, गरीबी रेखा से रिलेटेड समितियां थी। ये 4-5 समितियां थी। अब देख लेते हैं वित्तीय समितियां, यानी कि वित्त से संबंधित कितनी समितियां थी। तो इनमें डायरेक्टली आपको याद करने हैं, इनके कार्य याद करना है कि कौन सी समिति किसके लिए। जैसे नरसिम्हन आयोग बनाया गया था बैंकिंग सुधार यानी वित्तीय सुधार के लिए। भंडारी समिति ग्रामीण बैंकिंग पुनर्संरचना के लिए। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन की। ये सारी समितियां इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप रिवाइज जरूर करिए इनको, ठीक है। ये मैचिंग के लिए सबसे ज़्यादा समितियां पूछी जाती हैं। मैच में देता है कि चलैया समिति के संबंध कर सुधार से, रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से, केलकर समिति कर संरचना सुधार से, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्रों में सुधार हेतु, खुसरो समिति कृषि में सुधार हेतु, महाल बनोनी समिति राष्ट्रीय आय का आकलन, हनुमंतराव समिति उर्वरक से। हम आगे देखते हैं। शिवरमन समिति नाबार्ड की स्थापना इसी समिति की सिफारिश से करी गई थी। सत्यम समिति वस्त्र नीति सत्यम समिति। सुंदरराज समिति खनिज तेल और सुधार। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग सुधार। अब देखो 3 और समितियां थी। वाची समिति प्रत्यक्ष कर। ताराकांडे समिति 1974 में बनाई गई। इस समिति की ही सिफारिश ये थी कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी जाए। तब संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया गया था। वोहरा समिति राजनीतिक अपराध से संबंधित है। तो ये जो समितियां थीं ये वित्तीय समितियां थीं। 3-4 और समितियां हैं जो अन्य समितियां हैं। जैसे स्वर्ण सिंह समिति की क्या सिफारिश थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी कि मूल कर्तव्यों से रिलेटेड थी, ठीक है। ये 1975 में बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित थी। लेकिन वर्मा समिति थी ये मूल कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित थी। अगर ये पूछ ले कि मूल कर्तव्यों के गठन से संबंधित कौन थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। क्रियान्वयन से संबंधित कौन थी, तो वर्मा समिति थी। डेबार आयोग क्या था, जनजातियों से संबंधित था। इसका सन 1960 है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां थी। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, इनको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद जितनी ये समितियां हैं ना, इनसे बाहर आपको कहीं एक भी समिति पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 90% इसी से कवर आपका हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज PYQ वगैरह सारे करके देख लीजिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा कितना आपने इससे कवर किया है।